हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मृत्युदंड क्या है। मृत्युदंड एक ऐसी सजा है जिसके बाद दोषी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद फैसले को किसी भी हाल में पलटा या बदला नहीं जा सकता है। इस वजह से आरोपी को उसके अपराध गंभीरता को कम साबित करने का प्रत्येक अवसर देना जरूरी है। उम्र कैद की सजा देने की होनी चाहिए आजादी। यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई 17 अगस्त के दौरान कहा था, अदालतें उचित रूप से राहत के लिए सजा देने से पहले मामले को स्थगित कर सकती है। जस्टिस एस.आर. भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया भी पीठ के सदस्य थे। शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अगर मौत की सजा जरूरी नहीं है तो उसे उसी दिन उम्र कैद की सजा देने की आज़ादी होनी चाहिए। मौत की सजा के संबंध में कुछ अतिरिक्त बातचीत की आवश्यकता है तो उसे लेकर कोशिश की जानी चाहिए। मृत्युदंड या मौत की सजा किसी जघन्य आपराधिक कृत्य के मामले में दो सिद्धि के बाद न्यायालय द्वारा दी जाने वाली फांसी की सजा है। यह न्यायालय द्वारा किसी आरोपित को दिया जाने वाला उच्चतम और कठोरतम दंड है। भारत में मृत्युदंड दुर्लभतम और रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों का एक सीमित है। मृत्युदंड को जघन्यतम अपराधों के लिए सबसे उपयुक्त दंड और प्रभावी निवारक उपाय के रूप में देखा जाता है। भारतीय दंड संहिता के तहत वे कुछ अपराध जिनके लिए अपराधियों को मौत की सजा दी जा सकती है: धारा 302 हत्या, धारा 396 डकैती, धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। डेथ पेनाल्टी और कैपिटल पनिशमेंट। मृत्यु के लिए डेथ पेनाल्टी और कैपिटल पनिशमेंट शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर होता रहा है। हमेशा ही अनिवार्य रूप से इस दंड का क्रियान्वयन नहीं भी होता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास से क्षमता में रूपांतरित किया जा सकता है। भारत में मृत्युदंड के पक्ष में तर्क प्रतिशोध। अपराधी इसका ही भागी है और पीड़ितों, उनके परिवारों या समाज के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु मृत्यु दंड दिया जाना आवश्यक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को मूल अधिकार घोषित करता है। प्रतिरोध या निवारण। इस सिद्धांत का सार यह है कि जब फांसी दी जाती है तो हिंसक अपराध कम हो जाते हैं। नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण। भारत जैसा लोकतांत्रिक राष्ट्र ऐसे राज्य पर आश्रित है जो कानूनी व्यवस्था में जनता के विश्वास की सुरक्षा, संरक्षण और प्रवर्तन के साधन के रूप में कार्यरत हो। भारत में मृत्युदंड के विरुद्ध तर्क। दंड के उद्देश्य से भटकना। मृत्युदंड कैदियों को पुनर्वास नहीं करता, जो दंड का मूल उद्देश्य होता है। प्रतिशोध से जुड़ी अनैतिकता। इसका विद्रोह करते उनका विचार और प्रतिशोध का दृष्टिकोण अनैतिक और यह प्रतिहिंसा का ही एक शुद्ध रूप है। सांस्कृतिक हिंसा की पारस्परिकता। मृत्यु को विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि यह समाज में मौजूदा सांस्कृतिक हिंसा का प्रतिकार करना समाधान नहीं देता। सामाजिक विकल्प की अनदेखी। मृत्यु केवल बलात्कारी व्यक्तिगत विरोधी पर विचार करता है, पृष्ठभूमि की सामाजिक विफलताओं पर अपनी आंखें बंद रखता है। निर्दोष को सजा देने का खतरा। मृत्युदंड के विरोध एक तर्क यह भी है कि न्याय प्रणाली की गलतियां या खामियां निर्दोष लोगों को जान ले सकती है। मौत को अंजाम देने के तरीके। जलने से मौत, स्पाइकस से भरा पहिया घूमना, फायरिंग द्वारा निष्पादन, मुखिया की कुल्हाड़ी, गिलोटिनिंग, गैस चैम्बर। मौत की सजा की वैधता। मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को पहली बार अमेरिका में चुनौती दी गई थी। पेंसिल्वेनिया मौत की सजा को खत्म करने वाला पहला राज्य है। कई देशों में मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। सऊदी अरब, भारत आदि देशों में मृत्युदंड अभी भी मौजूद है। हत्या के उदाहरण जब मौत की सजा दी जा सकती है। आईपीसी 1860 की धारा 396 एक समूह को मौत की सजा दी जा सकती है। आईपीसी 1860 की धारा
264A जब किसी अपहृत व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। गैर कानूनी गतिविधियों 2004 का आर्टिकल 6 बंदूक का उपयोग जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सती अयोग्य रोकथाम अधिनियम का आर्टिकल 4(1) सती करने में सहायता करने का कार्य स्वयं मृत्यु दंडनीय कार्य है। भारत में मृत्यु दंड द्वारा दंडनीय अपराध, गंभीर हत्या, आतंकवाद से संबंधित अपराध, गंभीर बलात्कार, देशद्रोह, अपहरण। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।